अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैक्स और साथ में हफ्जुल अयूबी। नाजरीन, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स बेस और टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए हुकूमत और एफबीआर कितने संजीदा हैं। इनकम टैक्स गोशवारा ऑर्डर पॉलिसी 2020 और ऑनलाइन रिफंड्स के क्या मसाइल हैं। नाजरीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, अवाम इस हवाले से क्या कहती है, उनकी राय जानते हैं। तो भाई जो ऑडिट पॉलिसी के मतलब आप पूछ रहे हैं ना हमसे, तो 1441 केसेस जो हैं इसके लिए सिलेक्ट किए गए टैक्स ईयर 2018 के। और ऑडिट पॉलिसी जो 2019 की है उसमें जो हमें फिगर्स मिलती हैं उसमें है कि इनकम टैक्स के 10,441 केसेस हैं, और इसी तरह फेडरल एक्साइज के केसेस हैं और दूसरे केसेस हैं। सिर्फ इसमें जो सेल टैक्स के केसेस हैं 27 हैं, और जो केसेस हमने सेलेक्ट किए हैं 2065 केसेस हैं सेल टैक्स के, और फेडरल एक्साइज के जो केसेस हैं वो 27 हैं। तो आपसे कहने का मकसद ये था कि ऑडिट पॉलिसी जो 2019 है इसमें सिलेक्शन 2018 की हुई है, लेकिन हम ये कहना चाह रहे थे कि जो 6 महीने लोगों पे क्राइसिस आए हैं और जो 6 महीने से लोग बिज़नेस नहीं कर सके, तो पहले भी बार हम कह चुके हैं कि इस साल जो ऑडिट पॉलिसी आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी कि जितने लोगों ने रिटर्नें जमा कराई हैं इस साल की, वो सारी की सारी एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, सिवाय उसके कि कोई एडवर्स उनके ख़िलाफ़ एविडेंस आ जाए, या कोई ऐसी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आ जाए, या कोई ऐसा वो जो है उनके ख़िलाफ़ मवाद आ जाए कि जिनकी बिना पर उनको ऑडिट किया जा सके। तो देखिए, जब कमिश्नर के पास पावर मौजूद है कि वो किसी भी शख्स का इनकम टैक्स का ऑडिट किसी भी साल का उसको रीज़न्स बता के खोल सकता है, अगर उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस है तो फिर तो कोई ऐसी वजूहात ही नहीं है कि उनको ऑडिट ना किया जा सके। तो हम ये बारहा कह रहे हैं कि ये ऑडिट पॉलिसी जो हर साल आप बनाते हैं, इस साल की ऑडिट पॉलिसी में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी। लोगों को ऐसा लगना चाहिए था कि जो है ना जी, वो हम किसी सेफ साइड पे हैं। लेकिन इसमें भी बहुत से केसेस आएंगे जिनकी अभी तो अब देखें 2014 से ऑनवर्ड हम देखते हैं कि अभी तक गवर्नमेंट ने 2014 की भी एक्सटेंशन ली 6 माह की ऑडिट के केसेस को ख़त्म करने के लिए, वो भी अभी तक ख़त्म नहीं हुए। उसके बाद 2015 है, 16 है, 17 है, और अब 2018 की बारी है। तो सबसे पहले तो जनाब ये चाहिए था कि सारे के सारे ऑडिट जितने हैं वो पुराने के उनको ख़त्म किया जाए, और उसके बाद फिर नई ऑडिट पॉलिसी ली जाए अगर लानी भी हो। तो जो बारहा हम कह रहे हैं कि इस साल तो ऑडिट पॉलिसी का वो जो है लाने का मकसद ही नहीं था कि 6 माह जिस कर्ब से लोग गुजरे हैं और अभी तक सर्वाइवल की पोजीशन में नहीं है। कराची के हालात देखें, लाहौर के हालात देखें, हालिया बारिशें देखें, और फिर बिज़नेसमैन जो बेचारा बिज़नेस कर रहा है वो इन वो तकालीफ से गुज़र रहा है। तो अभी तो उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपनी मईशत को, जो उसकी घर की मईशत है, जो उसकी दुकान की मईशत है, जो उसके कारोबार की कारखाने की मईशत है, उसको संभाला दे। और आप देखेंगे मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमारा वो जो रुपया कितना डीवैल्यू हो चुका है, मईशत के कितने मसाइल हैं, इसके बावजूद लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है कि आपका ऑडिट होगा। लोगों के सरों पर एक तलवार है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑडिट पॉलिसी फ्रेंडली ऑडिट पॉलिसी होनी चाहिए। जो आज से 5-10 साल पहले हम देख रहे थे कि 30 जून को बजाय रिकवरीज़ के हमने 30 जून को लोगों को रिफ़ंड देते देखा, और ऐसे लोग जिनके एप्लीकेशन पे फ़ौरन काम शुरू हो गया आज से 10 साल पहले, और 10 साल पहले हम देखते थे कि लोगों को रिफ़ंड भी बड़े इजीली मिलते थे। उसके बाद जो जो कॉम्प्लिकेशंस आती गई हैं सिस्टम में वेरिफिकेशंस की, और बार बार वो जो है कंप्लाइंस करने के बावजूद रिफ़ंड का कोई ऐसा जो अभी तक गवर्नमेंट मैकेनिज़्म नहीं बना सके कि लोगों के अकाउंट में वो इनकम टैक्स का रिफ़ंड जो है फ़ौरन चला जाए। होना तो जनाब ये चाहिए कि जिस दिन हमने रिटर्न फ़ाइल की है, अगर मेरा एक्सेस पैसा गवर्नमेंट के पास है, और अब तो चलान उसी वक्त वेरीफाई हो जाता है। जब मैं चलान जमा कराता हूँ उसी वक्त उस चलान की वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाती है, और नेशनल बैंक की साइट से हो जाती है, या मेरा विद होल्डिंग एजेंट है जब काटता है वो चलान पे करता है। तो कोई ऐसी वजूहात नहीं है कि जब बैंक ने जमा करा दिया, देखें मेरा रिफ़ंड जो है 2-3 तरीक़ों से ही जनरेट हो रहा है अब तक। अगर मैंने बैंक में एक्सेस मेरी डिडक्शन हो चुकी है विद होल्डिंग के ऊपर, जो फ्यूचर में ख़त्म हो गई है, और इसी तरह अगर कोई
ऐसी एक्सेस अमाउंट है, जैसे मैं गाड़ियों का विद होल्डिंग पे कर चुका हूँ, मैंने गाड़ी परचेज़ की है या उसके रजिस्ट्रेशन के वक्त मैं एक्सेस अमाउंट के टैक्सेस पे कर चुका हूँ, और मेरे मोबाइल और मेरी यूटिलिटीज़ पे जो टैक्स है और मेरे बच्चों की फ़ीसों पे जो टैक्स पिछले सालों में लिया जाता रहा है, तो मेरे तो वही एक्सेस टैक्स है ना जी। तो उसकी वेरिफिकेशन तो सर फ़ौरन ही होनी चाहिए, और होते ही जिस दिन मेरी रिटर्न सबमिट हुई है उसी वक्त को चेक बनकर मेरे जो अकाउंट के मैंने नंबर्स दिए हुए हैं या जो गवर्नमेंट के पास मेरा डाटा मौजूद है उसमें फ़ौरन ट्रांसफ़र होने चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है वेरिफिकेशन की तो उसको फ़ौरन सिस्टम जनरेटेड नोटिस आना चाहिए। जैसे अब इनकम टैक्स के नोटिस सिस्टम जनरेटेड है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन नोटिस हैं उसके सिस्टम में चले जाते हैं। इसी तरह रिफ़ंड का वाउचर है तो ऑनलाइन सिस्टम में जाके जब गवर्नमेंट ले भी रही है तो देने का भी उसको जो है ना जी हक बनता है कि मेरे एक टैक्स पेयर ने मुझसे रिफ़ंड क्लेम किया है और जो क्लेम है वो विद इन टाइम मुझे मिलना चाहिए। तो इसी क्लेम की बुना पर हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि जो ही क्लेम लिया जाए आपको फ़ौरन से पहले वो रिफ़ंड का वाउचर उसके सिस्टम में जाए, उसका चेक जनरेट हो और उसके चेक के साथ ही उसको अमाउंट मिल जाए ताकि उसके किसी काम तो आ सके। अमाउंटें तो बहुत माइनर होती हैं, 10-20-50 हज़ार के भी रिफ़ंड लोग क्लेम करते हैं, 1-2 लाख के नॉर्मल होते हैं गाड़ी दो लेने पे, लेकिन उसकी जो खुशी टैक्स पेयर के चेहरे पे आया होती है कि मैं एक प्रॉपर जो है ना जी विद इन टाइम टैक्स देने वाला बंदा हूँ और मुझे गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ किया है और मेरी इस एप्रिसिएशन पे मुझे गवर्नमेंट ने रिफ़ंड दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इतना फ्रेंडली माहौल पैदा हो जाए कि लोग फ़ौरन से पहले अपने उनको रिफ़ंड क्लेम्स को लेने वाले हो जाएं। और मेरा ख्याल है कि बारहा कहने के बावजूद तो हमारा टैक्स का रेशो या वो हमारा वो बढ़ नहीं रहा नॉन फ्रेंडली माहौल की वजह से, तो वो भी हमें काफ़ी हद तक ये है कि भाई उसमें हमें रिलीफ मिल जाए और हमारा बजट का जो तखमीना है वो भी पूरा हो जाए, बजट के टारगेट भी पूरे हो जाएं। क्योंकि जो रिफ़ंड की क्लेम की अमाउंट्स है तो ना तो गवर्नमेंट वो अपने किसी हेड में लेती है, वो तो एक एक्सेस पड़ी ही रहती है। तो इसलिए हम आपसे बारहा गुजारिश कर रहे हैं कि लोगों को रिफ़ंड में, जैसे सेल्स टैक्स के रिफ़ंड में कुछ सहूलतें गवर्नमेंट ने पैदा की, एक्सपोर्टर्स के रिफ़ंड विद इन टाइम दिए गए, कोरोना के हालात में एक्सपोर्टर्स को दिए गए रिलीफ, इसी तरह बहुत से ऐसे छोटे छोटे टैक्स पेयर्स हैं जो बड़ी खुशी महसूस करते हैं थोड़ा सा रिफ़ंड लेके, 10-20 हज़ार का रिफ़ंड लेके वो लोगों को बताते हैं, उनको ये कहने में बड़ी खुशी महसूस होती है कि देखिए मैं बोनाफाइड टैक्स पेयर हूँ और मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर उनके रिकॉर्ड में की है। तो उसके एप्रिसिएशन में गवर्नमेंट ने मुझे ये जो मेरा एक्सेस अमाउंट थी मेरे अकाउंट में भेज दिया। और जहाँ होता ही है कि जनाब हम रिफ़ंड मांगते हैं तो फ़ौरन से पहले उसका ऑडिट खुल जाता है, हैं जी, और उसको ऐसे लेटर आने शुरू हो जाते हैं कि वो दोबारा, इवन के कुछ केसेस में तो जिनमें गवर्नमेंट ने कंप्लेंट की थी उसमें तो FIA से लोगों को नोटिस आए, FIA में लोगों ने जाके वहाँ अपनी वो पोजीशंस क्लियर की कि जनाब जो है ना जी हमने रिफ़ंड अपना जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन पे लिया है। तो बजाय इसके कि एक रिफ़ंड 10-20 हज़ार का लेने के बाद लोग FIA के चक्कर लगाएं या किसी बोगस रिफ़ंड के उसको खमियाजा भुगतना पड़े, तो अब तो सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से, सिस्टम जनरेटेड होने की वजह से, ट्रांजैक्शंस के अमाउंट करेक्टली जमा होने की वजह से कोई ऐसी कबाहत नहीं है कि लोगों को रिफ़ंड ना मिले। तो हम आपके चैनल के थ्रू ये लोगों को बताना चाहिए कि लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं दूसरे वक्त वो बंदा पूछता है कि भाई मेरा रिफ़ंड कब मिलेगा, तो हम किसी वजह की बना पे उसे बता भी नहीं सकते कि आपका क्या टाइम लिमिट्स है, कब आपको रिफ़ंड मिलेगा, कब आपकी जो है ना जी प्रोसीडिंग स्टार्ट होंगी। तो कहने का मकसद है कि अभी लोग उस फ्रेंडली इन्वायरमेंट के इंतज़ार में हैं कि जब गवर्नमेंट ख़ुद ऐसा माहौल पैदा करे टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के साथ हमारा आपस में जो है कैसी कोलैबोरेशन हो कि कोई ऐसा आर ना हो आपस में। यहाँ टैक्स कलेक्टर का और टैक्स पेई का आपस में बहुत गैप है। टैक्स कलेक्टर जो है और टैक्स पेई जो है आपस में मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल है।
और बहुत से मैं कह छोटे छोटे जो उनके अहलकार हैं वो उसके कंसर्न ऑफिसर से मिलने भी नहीं दे दिया जाता, उनको नीचे से ही फारिग कर दिया जाता है कि जनाब ये लेके आएँ, ये लेके आएँ। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट को ऐसा स्पोक्समैन भी रखना चाहिए और ऐसा डेस्क भी रखना चाहिए फैसिलिटेशन सेंटर पे। यहाँ जो डेस्क रखे भी हुए हैं तो वो इतने बुरे मुंह से मालूमात देते हैं और उनके पास कोई ऐसा एक्सपर्ट पर्सन भी नहीं होता कि जो बता सके कि ये मालूमात या ये फाइलिंग कहाँ से आप करवा सकते हैं। लोग बेचारे वो जो है ना फिर वकला में से हमारे पास भी आते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसी किस्म की फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि लोगों के पास ऐसी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे ऑनलाइन की फैसिलिटी है, ऐसे ही गवर्नमेंट को चाहिए कि मुख्तलिफ जैसे चैम्बर में है और मुख्तलिफ बड़े जोन्स में उन्हें चाहिए कि कोई फैसिलिटेशन सेंटर हो, बजाय को वो अपना कोई फैसिलिटेशन सेंटर देने वाला जो है वो जो है ना जी ऐसे इकदाम करें कि लोग उनसे अट्रैक्ट हों, फ्रेंडली माहौल हो और कोई आर महसूस ना करें लोग उनसे पूछने के लिए। तो गाइडलाइंस के लिए ऐसी मवाद देने के लिए लोग मौजूद होने चाहिए आपके पास। तो जो है चैम्बर के मेंबरान ने और हमारे वकला हजरात ने और काफ़ी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने बारहा रिक्वेस्ट भी की है और पिछले काफ़ी दिनों में ऐसे जोन्स बनते भी रहे हैं और ऐसे लोग अपॉइंट भी होते रहे हैं, जैसे लिबर्टी में या किसी ऐसी बड़ी जगह पर फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम भी होते रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि लोगों को रिफंड्स के हवाले से सहूलतें दी जाएं, लोगों को सिस्टम के हवाले से सहूलतें दी जाएं, ऑनलाइन सिस्टम हो। यहाँ हम कॉल करते हैं तो आगे से कोई एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल नहीं होती। रिटर्न्स के अभी तक इतने मसाइल हैं, जो हालिया रिटर्न है, जो रिटेलर्स की रिटर्न है वो अभी सही कैलकुलेशंस नहीं दे रही, वो टर्नओवर के हवाले से काफ़ी मसाइल हैं उसमें। तो और इस साल जो सिस्टम है वो तो बिल्कुल ही एक नया सिस्टम है कि जैसे FTR ख़त्म हो गया और जैसे फाइनल टैक्स रजीम ख़त्म हो गया, तो अब एक नया ऐसा सिस्टम आ रहा है। तो लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो कि मेरा ओपनिंग क्या था, मेरा क्लोजिंग क्या था, मेरी रिटर्न्स में मेरा क्या ऐसे मामलात आएंगे। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि हमें काफ़ी हद तक इस पर जो है ना जी गौर करना चाहिए कि लोगों को फैसिलिटेशन देनी चाहिए, बजाय इनको किसी और ख्वारी में डालने के, बजाय उसको किसी और अज़ाम में डालने के। रिटर्न तो सादा कर दी, मसलन उर्दू में लिख दिया, लेकिन वो रिटेलर्स की रिटर्न को रिटेलर को पढ़ाई कब जाएगी या रिटेलर्स के मार्केट्स में कब लगाई जाएगी कि आपको टर्नओवर पर टैक्स है और बड़ा मुनासिब टैक्स है। जैसे 1 करोड़ के पीछे ताजरों से मुआहदा हुआ कि आप 50,000 जमा कराएं, तो जब उनको पता ही नहीं चलेगा तो वो कैसे जमा कराएंगे। ठीक है ना जी। बहुत से वकला हमारे गाइड भी कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बेचारे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे रहे हमारे वो जिसने ताजर हजरात हैं। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि ऐसी रिटर्न्स के हवाले से सेमिनार्स हों मुख्तलिफ़ जगहों पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो हम उसको जो है ना जी ताजरों के साथ कनेक्ट कर सकें ताकि उनके मामलात बेहतर हो सकें और रिफ़ंड की पॉलिसी को और सादा बनाया जाए और टैक्स के मामलात की सादगी पे लोगों को इत्माद में लिया जाए। तो और नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं, जो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं किस हवाले से, उनको चाहिए कि ऐसे इकदाम भी हों कि उनके अगर कोई मिसगाइड कर रहा है तो उसकी पनिशमेंट भी होनी चाहिए। यहाँ लोगों को इतना मिसगाइड किया जाता है, लोगों की रिटर्नें फ़ाइल कर दी जाती हैं और उनको पता नहीं चलता कि मैंने फ़ाइल क्या किया हुआ है। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप जो है वो इस बात को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ। हमारे जो हुकाम बाला हैं या हमारे मेंबर्स हैं उन तक ये बात पहुँचे कि हमारे अभी भी सिस्टम में बहुत सी सहूलियत देने की ज़रूरत है और ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आपका चैनल है उसने काम ही सारा टैक्स की वर्किंग पे किया है, टैक्स के मसाइल पे किया है, तो ज़ाहिर है इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तो मसाइल भी हल होंगे। जब उनके सामने, हमारे हुकाम बाला के सामने, हमारे मेंबर्स के सामने ये बात आएगी तो मेरा ख़्याल है कि मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहेंगे और लोगों को फैसिलिटी बढ़ती रहेगी। और हमारी तो यही ख्वाहिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए और उनकी मुश्किलात में कमी की जाए।